हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने आज का भम्मू का ब्लॉग देखा होगा। तो उस ब्लॉग में ना आज वैलेंटाइन डे की कुछ बात हुई, मस्त हुई। तो उसी में उन्होंने ज्वेलरी डे बनाने की भी बात की उस ब्लॉग में। ज्वेलरी डे वैसे तो कुछ नहीं होता। ज्वेलरी डे इनके अकॉर्डिंग वो होगा जब एक्चुअली तीनों बच्चों की शादी हो जाएगी। तीनों बच्चे की शादी के बाद जब तीनों बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तब जाकर के इन्हें जो है ज्वेलरी दी जाएगी। जैसा कि आप लोग को पता है, पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई थी तो इनके बड़े बेटे ने जो है वो कमेंट किया था कि नीतू की जो ज्वेलरी है वो इन लोगों ने ले रखी है और आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं दी। वो सारी ज्वेलरी जो है वो लॉकर में बंद है, वो नीतू को क्यों नहीं दी गई। इवन नीतू के घर से जो उनकी मम्मी ने ज्वेलरी दी थी वो भी ज्वेलरी नीतू को क्यों नहीं दी गई। नीतू से ले ली गई है, मतलब भम्मो ने ही ली थी। तो जो भी इल्ज़ाम इन लोगों के ऊपर लगी थी उन सारे इल्ज़ाम को आज की वीडियो में इन लोगों ने जो है क्लियर किया। पाई ने बोला मैंडी को बिठाते हुए कि तुम जो सोचो शादी के बाद अगर तुम्हें ज्वेलरी दे दी जाएगी या हम जो तुम्हें चढ़ाएंगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। पाई ने कहा तो तुम अगर ऐसा सोचो तो ऐसा नहीं होगा, ये जो चीज़ है मैं तुम्हें पहले ही खुलकर बता रहा हूँ। पाई ने बोला कि ना ही हमने किसी की मायके से आई हुई चीज़ ना ही तो हमने रखी है और ना ही तो हमें चाहिए और ना ही हमने कभी चीज़ें रखी हुई है किसी की भी मायके की आई हुई। तो ये सारी चीज़ें जो इल्ज़ाम इन लोग के ऊपर लगी थी तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेके उन्होंने बोला कि भाई किसी के भी घर से जो भी चीज़ पीटो की मम्मी ने भी अगर कोई चीज़ दी है तो वो चीज़ जो है हमने आज तक नहीं रखी है। भाई ने बोला कि हमारे पास सिर्फ हमारी वही चीज़ है जो हमने अपनी बहू को शादी में चढ़ाई थी। मतलब कि शादी के टाइम में जो बहू को अपने गोल्ड वगैरह देते हैं सिर्फ वही चीज़ें जो है हमारे पास है और उनकी मम्मी का दिया हुआ ऐसा कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं है, जैसा कि पीछे जो इल्ज़ाम लगे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अभी ये सारी बातें करने का क्या फ़ायदा है। मतलब इतनी लेट अगर ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये पहले भी वीडियो बनाकर बताई जा सकती थी कि हमारा जो मेन पर्पस था ना ज्वेलरी रखने का वो जो था यही था कि हम तीनों बच्चों को जो है ना बराबर देंगे। यही हमारा पर्पस था ज्वेलरी रखने का, कि ऐसा ना हो कि बड़ी वाली को जो है हमने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, बीच वाली को कम दे दिया, छोटी वाली को उससे कम दे दिया। कि शायद ऐसा भी हो जाए कि छोटी बहू के लिए हमारे पास कुछ बचा ही ना हो, ऐसा कभी हमारे पास टाइम ख़राब आ जाए तो हम जो है उसे उतना दे ही ना पाए। तो इसलिए जो है ना हम जो है तीनों को बराबर देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है एक नोट करने वाली है कि जैसे इन्होंने बड़ी बहू को जो भी ज्वेलरी जितने भी तोला इन्होंने गोल्ड चढ़ाया था, कि कल को अगर मान लो कि मैंडी को जो है उतना दे देते हैं और सैंटी के टाइम जो है नहीं हो पाता है तो उनकी चढ़ाई हुई ज्वेलरी से जो है छोटी बहू को देंगे। तो देखिए ऐसा भी जो है नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हमारे यहाँ तो भैया बिल्कुल ना होता है कि मान लो कि बड़ी बहू को तुमने 20 तोला का दे दिया, बीच वाली को भी 20 तोला दे दिया, छोटी वाली के टाइम 15 या 16 तोला, तो उनकी ज्वेलरी में से जो है आप कुछ लेके उनको दे दोगे। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपने जो अपनी बहू को दे दिया वो दे दिया। एक चीज़ हमारे यहाँ और है कि हमारे यहाँ जब बहू आती है उसको जो है जितना भी गोल्ड चढ़ाया जाता है उसके बाद जो है उससे रिटर्न ले लिया जाता है, लेकिन परमानेंट रिटर्न भी नहीं लिया जाता है। जब भी कोई फंक्शन, फेस्टिवल, दिवाली या कोई त्यौहार होता है तो बहू को वो गहने दिए जाते हैं पहनने के लिए। और कहीं ना कहीं लेने का पर्पस ये भी होता है या फिर कुछ एक सेफ्टी इशू भी लगा दो। इन्होंने तो कुछ सेफ्टी इशू के बारे में बताया नहीं। इन्होंने यही बताया कि जब तीनों बच्चों की शादी हो जाएगी तो जो है हम तीनों बहू को बराबर बराबर देंगे। अगर छोटी वाली के लिए नहीं होगा तो इन्हीं दोनों का मतलब मिल बांट के जो भी होगा बराबर करके हम तीनों बहू को देंगे। इन्होंने जो है एक चीज़ बहुत अच्छी की कि हमें जो है सिर्फ बेटी चाहिए, हमें जो है सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि चाहे वो लड़की जो है तुम हमें एक कपड़ों में दे दो। तो वाकई में ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। पहली बात तो ऐसी सोच जिस इंसान की होती है ना वो बहुत बड़ा इंसान होता है, बहुत बड़े दिल का होता है और ऐसी सोच हर इंसान की होनी भी चाहिए। देखिए आज के टाइम में दहेज प्रथा ये सब जो है नहीं चलती है, बट पहले बहुत ज़्यादा चलता था। पहले तो मांग के लिया जाता था लड़की वालों से, लेकिन अब जो है ऐसा होता ही नहीं है। किसी को भगवान ने अच्छे से पर्पस किया है, भेजा है, तो वो अपनी इतनी मतलब हिम्मत रखी कि वो खुद कमा सकता है, उसे दहेज की जरूरत ही ना है। तो अब दहेज जो प्रथा है वो कम हो गई है। तो फ्रेंड्स, पाई का जो है जो भी ओपिनियन है आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी राय देते जाना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय फ्रेंड्स।